नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम को दोहरी मुसीबत का सामना है। एक तरफ महंगाई है, दूसरी जानिब आटे के लिए कितारों में तवील इंतजार। मुफ्त आटे का हसूल जान जोखिम बन गया है। जालसाजी और ट्रक लूटने के वाकयात। मुफ्त आटा तो ना मिला, अलबत्ता 16 लोग जान की बाजी हार गए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने महंगाई को कम करने के लिए गरीब आदमी को रिलीफ तो दिया, मगर ये भी बद इंतजामी की नजर हो गया। लोगों का कितारों में खड़े होकर सारा दिन थका देने वाला इंतजार, बसा औकात उन्हें खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। एक फैक्ट्री मजदूर मोहम्मद शुएब का कहना है कि 10 किलो आटे की कीमत 2400 रुपए तक पहुँच चुकी है। मेरी पेंशन 8500 रुपए है। आटा खरीदने की इस्तात नहीं। महंगाई बहुत ज्यादा, आटा 1160 रुपए का हो गया, नहीं इतनी ज्यादा, 850 रुपए पेंशन मिलती है मुझे, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करते, पेंशन पे गुजारा कर रहे हैं। फ्री आटा पॉइंट पर शनाख्ती कार्ड की जांच पड़ताल जारी है। यहाँ पर एक खातून सिद्रा अरशद का कहना है कि इस हुजूम में आना अच्छा नहीं लगता। कुंबे की तफसील बताना पड़ती है और ऊपर से अहलकारों की बातें भी सुनना पड़ती हैं। बहन का मुफ्त आटे का मैसेज है, ये लोग आटा देने से इनकार कर रहे हैं। बताएं ऐसे में वो क्या करे। इतना रश है, एक तो बाहर से वालों की सुनो, पहले वहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है चेकिंग के लिए, फिर यहाँ चेकिंग के लिए, फिर फेस देख रहे हैं, मास्क उतार कर फेस दिखाएं आप वो है या नहीं है। अब किसी की मजबूरी है, किसी की सिस्टर नहीं आ सकती है बर्थ की वजह से, तो फिर वो क्या करें। दूसरी जानिब अहलकार खलील ने बताया कि वो रोजाना 5 से 7 हजार लोगों में मुफ्त आटा तकसीम करते हैं। कई लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मेंबर नहीं, अहल ना होने के बावजूद फिर भी मुफ्त आटे का तकाजा करते हैं। कुछ लोगों का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं होते और उनको नाहलियत का मैसेज आया होता है और उसके बावजूद भी वो आटे के लिए जिद करते हैं कि हमें आटा इशू किया जाए। पाकिस्तान को इस वक्त अफराते ज़र और बैरूनी अदायगियों के बहरान का सामना है। ऊपर से IMF से मुज़ाकरात भी तातुल का शिकार हैं। महंगाई की शरह 37% से भी तजावुज कर चुकी है। जरूरियात जिंदगी की अशिया में हालिया दिनों में 45% तक इजाफा हुआ है। इस सूरत हाल में हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल अबतर हो रही है। कराची में सब्जी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जी हां, ग्राम फरोशों ने सब्जी के महंगे दामों की वजह मंडी में मनमानी कीमतों को करार दिया। सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी में सब्जी की कीमतें क्या हैं और शहर में किन दामों में इनको फरोख्त किया जा रहा है, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे नियाज अली। इस वक्त हम मौजूद है कराची के सबसे बड़े सब्ज़ी मंडी में। रमज़ानुल मुबारक के आमद के साथ साथ जो है वो शहर में जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू है और ख़ास तौर पर फ्रूट के साथ साथ जो रोज़मर्रा की अशिया है, सब्जियां हैं, उनकी कीमतें जो है वो भी आसमान पे पहुंच गई और लोग शदीद माली मुश्किलात से है वे दो चार है। इस वक्त जो सब्जी में मंडी में जो है सब्ज़ी मंडी में जो प्याज की रेट है वो 85 रुपये जो है वो 1 किलो है। लेकिन अगर हम शहर की बात करें तो वहाँ से 120 और 130 रुपये से ऊपर का उसका जो है वो रोज़ाना 1 किलो जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। गोभी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 35 रुपये और 40 रुपये 1 किलो है, जबकि शहर में जो है वो 60 रुपये और 70 रुपये जो है वो 1 किलो है। इसके साथ साथ लहसुन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 250 रुपये जो है वो 1 किलो है, जबकि शहर में जो है वो 350 रुपये तक जो है वो किलो है। जो कमिश्नर कराची है या सन हुकूमत की इंतज़ामिया है, उन्होंने जो है वो जो सरकारी नरखनामे है वो ज़रूर जारी करते हैं, लेकिन उस पर कहीं भी शहर में जो है वो अमल दरामद जो है वो नहीं होता। और दूसरा, हुकूमत सन का सबसे बड़ा दावा ये है कि उन्होंने शहर के अंदर जो है वो बचत बाज़ार खोल दिए तो लोग वहाँ से जो है वो सस्ते अशिया ख़रीद सकते हैं। लेकिन इन बचत बाज़ारों की सूरत हाल भी कुछ यूँ है कि वहाँ पर लोगों को आम इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है वो भी नहीं मिल पा रही है। जी, रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे का आगाज़, हुकूमत महंगाई पर काबू नहीं पा सकी। सरकारी रेट और ओपन मार्केट की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क है। फलों सब्जियों की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वो जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन राना से। जुल्करनैन, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है, जिसकी वजह से शहरियों को खासी परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो गया है, लेकिन शहरियों को हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का रिलीफ जो है वो नहीं मिल सका। अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। प्याज का जो सरकारी रेट है वो 85 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 120 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर का जो सरकारी रेट है वो 105 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 140-150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त जो है वो 550 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें फलों की, तो फलों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं और आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। इस हवाले से जो शहरी खासे परेशान जो है वो दिखाई देते हैं और उनका ये कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में दस्तरखां पर दही बल्ले और जो फल होते हैं इनका होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में आम आदमी जो है बिल्कुल भी फल नहीं खा सका, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात भी बढ़ी हैं कि एक आम आदमी जो है घर में 2 वक्त की रोटी भी जो है वो बनाने से कासिर है। जी,
कोयटा की बात करेंगे। कोयटा के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स में ज़्यादातर अशिया मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से शहरी बाजार से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, बताएंगे कोयटा से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार। बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों का जो है जीना दुबार कर दिया है। शहरी जो है आए रोज़ बढ़ती हुई कीमतों से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। ऐसे में हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जो सरकारी स्टोर है वहाँ पर सब्सिडी दी गई है। जहाँ पर सब्सिडी दी गई है, मगर बदकिस्मती से बलूचिस्तान के बेशतर यूटिलिटी स्टोर में जो है इस वक्त जो आटा है वो दस्तियाब नहीं है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम के दाल है वो भी दस्तियाब नहीं है। और यहाँ पर जो आटे का प्राइस रखा गया है वो यहाँ पर 1296 रुपये 20 किलो का आटे का थैले की कीमत रखी गई है, मगर वो दस्तियाब नहीं है। शहरी जो है यहाँ पर खाली हाथ लौटने पर मजबूर है। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज का तो ऐलान कर लिया गया, वो सिर्फ जो है ऐलानात तक महदूद है। बगैर इस जो रमज़ान पैकेज पर इस वक्त सूबे में किसी किस्म का जो है अमल दरामद नहीं हो रहा। ताम शहरियों का ये मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि रमज़ान पैकेज के हवाले से जो ऐलानात किए गए थे और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सब्सिडी स्टोर जो ये सरकारी स्टोर्स हैं, यूटिलिटी स्टोर, वहाँ पर जो रिलीफ दी गई है उस पर जो है ज़बानी जमा खर्च के बजाय अमली इक़दाम करने चाहिए, ताकि जो माह रमज़ान में उसमें जो है शहरियों को जो है रिलीफ मिल सके। जी नाजरीन, मुफ्त आटा लेने गया शहरी जान से हाथ धो बैठा। फैसलाबाद में असगर अली दिल का दौरा पड़ने से लुक़मा अजल बन गया। आटा स्कीम के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। आटा पॉइंट्स पर लंबी कतारें बदस्तूर कायम हैं। भगदड़ के वाक़यात पर भी काबू नहीं पाया जा सका, जबकि शुजाबाद में दरख्तों पर चढ़कर आटा तकसीम करने की वीडियो वायरल हो गई। मोल मिलता नहीं था लोगों को, मुफ्त बंटने को आ गया आटा। इतना खाया नहीं गया शायद जितने लोगों को खा गया आटा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जारी मुफ्त आटे की स्कीम एक और जान ले गई। फैसलाबाद में कतार में लगे शहरी को जैसे तैसे आटा तो मिल गया, मगर खाना नसीब ना हुआ। रोजादार असगर अली आटे का थैला लेकर निकला और दिल का दौरा पड़ने पर गिर पड़ा। रेस्क्यू एहलकारों ने जान बचाने की कोशिश की, मगर असगर जांबर ना हो सका। आटा पॉइंट पर हुल्लड़बाजी खत्म की जा सकी, ना ही गरीबों की लंबी कतारों से जान छूट पाई। मुल्तान में इंतजामिया की नाअहली के बायस लंबी लंबी लाइनों का सिलसिला खत्म न हो सका। पॉइंट्स बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। आटा तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, मगर उसका फायदा नहीं है। ये दुकानों पे जो सस्ती करते हैं उसके ज्यादा फायदा होता है इनको। ਜਿਹੜੀ ਆਟੇ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਘਟਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਿਆ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ, 200 ਰੁਪਿਆ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दुकाना ते सरयाम हो जाता। मुफ्त आटा जी सानू तो अजे मिलिया नहीं गा। हुकूमत दे ही जाती है भी जेडे बंदे कुछ ले जाते हैं, कुछ भुखे मरन डे, की करिए। शुजाबाद में आटा सेंटर बद इंतजामी का शिकार हो गया। अफरा तफरी से कई खातीन बेहोश हो गईं, जबकि अहलकार आटा दरख्तों पर चढ़कर तकसीम करने लगे। मुजफ्फरगढ़ में कानून के मुहाफिज ने इंसानियत की तजलील की इंतहा कर दी। पुलिस अफसर ने गरीब खातून को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि उसे जमीन पर भी गिरा दिया। महंगाई के सताए बेबस गरीब को आटे के लिए धक्के भी खाना पड़े। कई जाने जाने के बाद इंतजामिया ने हिकमत अमली तब्दील कर दी। एक दिन खातीन और एक दिन मर्दों के लिए मुख्तस कर दिया।